यार एक्चुअली पता है हमारे देश का ना कुछ हो नहीं सकता है। हम लोगों ने अपनी थिंकिंग क्या बना रखी है कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होगा हम तब एक्शन लेंगे। उसके बारे में पहले से हमें सोचना नहीं होता है। हमारे पास जब मुसीबतें आती हैं हम तभी उनके बारे में सोचते हैं, वरना हम कभी सोचते नहीं कि इस दुनिया में हो क्या रहा है। अब यार देखो, रोज़ आए दिन कोई ना कोई रेप की घटना होती है। फैक्ट के हिसाब से 22 घंटे में एक रेप होता है, पर उसे देखने वाला कोई नहीं है। मुश्किल से 1-2 खबरें बाहर आती हैं और बाकी सब ऐसी दबा दी जाती है। क्या उन लोगों की कंप्लेंटें नहीं होती हैं? अगर कंप्लेंट होती है तो वो रिपोर्टें कहाँ जाती हैं? क्या उनके बारे में कोई पूछने वाला नहीं है? इस दुनिया में हर देश में क्राइम होता है, माना होता है, पर हमारा हिंदुस्तान ही इतना हाईलाइट क्यों होता है? हर चीज़ में हिंदुस्तान आगे जा रहा है, बट नेगेटिवली। पॉजिटिवली अभी भी हम वहीं और इनफैक्ट पीछे आते जा रहे हैं। कुछ होगा या नहीं होगा इस देश का कुछ पता। एंड आई थिंक मेरे लिए भी इस गेम प्ले के पीछे बैठ के बकबक करना बहुत आसान है। और जो लोग कुछ करना चाहिए वो क्या करते हैं, बस FB इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल देंगे और उनकी इतनी वाहियात पोस्टें होती हैं कि अगर आपको ये चीज़ रुकवानी है तो उस पर लाइक कर दी जाए। लाइक करने से क्या होता है? कंप्लेंट डालो ना। मतलब हमारे देश का सिस्टम इतना निकम्मा हो चुका है कि हमें अगर दोषी को सज़ा दिलवानी है तो हमें रोड पर उतरना पड़ता है। मतलब उस बंदे ने क्राइम किया, उसके बाद भी उसे सज़ा मिलने के लिए हमें रोड पर उतरना पड़ता है। हमें आवाज़ उठानी पड़ती है कि इसको सज़ा मिलनी चाहिए। आखिर कब तक ऐसा होगा? मतलब करने को तो हम सज़ा दे सकते हैं, जब उस बंदे ने क्राइम किया है तो उसे सज़ा दो ना। जब हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम बना है, जब संविधान लिखा गया है, तो कहाँ है वो कानून, कहाँ है वो नियम? मतलब हमें रोड पे क्यों उतरना पड़ रहा है? क्या मोमबत्ती जलाने से उस परिवार की सारी समस्याएं हट जाएंगी? क्या ऐसे भीड़ मचाने से कुछ हो जाएगा? ये न्यूज़ रिपोर्टर जो इतनी हाइप दे देते हैं कि उसके संग ये हो गया वो हो गया, तो कानून को सख्त करो ना। तुम जो ये न्यूज़ चलाते हो ना, इससे कुछ होता नहीं है। कुछ हो भी रहा है तो वो सिर्फ एक टाइम के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए होता है, क्योंकि हमारी सोच में ही गंदगी भरी पड़ी। और ये जिस दिन ठीक हो गया ना, उस दिन हमारा हिंदुस्तान वाकई तरक्की पे आ जाएगा। हम चाहे कितना भी मेड इन इंडिया कर लें, चाहे कितने भी अपने ब्रांड निकाल लें, कुछ कर लें, पर ये देश वहीं का वहीं रहेगा। जितने अमीर हैं वो अमीर। और आई पर्सनली एक्सपीरियंस कि ये जितने भी क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया ये एपिसोड आते हैं ना, ये अगर 100 बंदों को करते भी हैं कि तुम ऐसा काम मत करो, पर वो 101वां बंदा उसके दिमाग में ये आइडिया डालते हैं कि वो ये गलत काम कर सकता है और उससे कैसे बचना है। ये चीज़ हकीकत की बात है, क्योंकि इनसे लोगों को आइडिया मिलता है और लोग करते हैं वो गलत काम जो उन्हें नहीं करना चाहिए। अब यार देखो, कहने को तो कह सकते हैं ना कि तुम्हारे घर में ही माँ बहन है, उनके बारे में सोचो, बट वो थिंकिंग उनकी नहीं होती ना। एंड आई पर्सनली आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, इस वीडियो को देख के आपको कुछ हो ना हो, पर अपने दिमाग में एक चीज़ बिठा लेना कि कभी ऐसी थिंकिंग अपने दिमाग में मत आने देना। अब यार देखो, सेक्स और रेप में बस इतना अंतर होता है कि एक में ज़बरदस्ती होती है और एक में प्यार होता है। पर जिस देश में ज़बरदस्ती करके ऐसा गंदा काम करा जा रहा है, वो देश क्या ही तरक्की करेगा। अब मैं खुद कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि फिर कहोगे कि बोलना आसान होता है, करना नहीं। अब तुम भी सोचो, तुम लोग कर क्या रहे हो? तुम लोग बस एक पोस्ट आगे डाल देते हो और उससे कुछ हो जाता है। सुशांत का केस अभी भी चल रहा है, वो कब तक पेंडिंग चलेगा, कब तक ऐसे ही लंबा खिंचता रहा, कुछ नहीं पता। लोग चाहे कितनी भीड़ मचा लें, कितना भी कुछ चल लें, पर जब तक ये चीज़ जड़ से नहीं मिटेगी, किसी को भी न्याय नहीं मिलेगा। चाहे फिर वो रेप केसेस हों, या फिर सुशांत की डेथ हो, या फिर बॉलीवुड के ड्रग्स हों। आज तक कहाँ थी ये चीज़ें? आज से पहले क्या नहीं मर रहे थे? अब कैसे ये चीज़ आ गई बाहर की लोग ड्रग्स लेते हैं? आज तक किसी को क्यों नहीं पता चला? क्योंकि इसमें वो लोग भी इन्वॉल्व हैं जिन्हें ये चीज़ पर कंट्रोल करना है। अब यार बोला क्या जाए इन लोगों के बारे में? गंदी नाली के कीड़े भी नहीं हैं, उनकी भी बेइज्जती हो जाए, क्योंकि बोलने के लिए बहुत आसान है। अब यार देखो, कुछ करो मत करो, बट अपनी थिंकिंग चेंज करो, और बस थिंकिंग अगर चेंज कर ली तो दुनिया चेंज हो जाएगी। तो यार देखो, इस बात पे बोलने के लिए मैं सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक बोल सकता हूँ, पर बोलने से कुछ होता नहीं है। तो आओ यार, अब बोलने की जगह कुछ करें, और ऐसा करें कि आगे से ऐसी कोई चीज़ होने से पहले, कोई करने से पहले 10 बार सोचें। क्योंकि बोलना बहुत आसान होता है, ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो, बोलना बहुत आसान होता है, करने में बहुत अंतर होता है। तो अब करके दिखाओ। तो मेरे पास इतना ही ज्ञान था तुम लोगों के लिए, बाकी आप खुद समझदार हो। जो आपको अच्छा लगे वो करो, और जो अच्छा ना लगे वो मत करो। अपनी सोच को सुधारो। गलत मोड़ पे खड़ी है मेरी जिंदगी, दिमाग और दिल के बीच हटकी मेरी